जीर्ण गयणे अनुरक्ता जीर्ण गयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अपनी चार बातें चल रही हैं। उदित 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 अस्तमित अस्तमित उदित और अस्तमित अस्तमित। व्यक्ति अपने को लेकर के सोच सकता है, प्राय करके दूसरे की ओर देखा जाता है, क्योंकि आंखें सामने होती है ना, जो सामने वाला दिखता है। अपने आप को देखना हो तो आंखों को समेटना पड़ता है। ऐसे दिमाग भी दूसरे को देखने का अभ्यास है, अपने आप को देखने का अभ्यास नहीं। तो आत्मा अपने आप को भी देखने का अभ्यास करे। व्यक्ति सोचता है दुनिया के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास नहीं। कहा जितना दुनिया के पास है आपके पास भी कम नहीं है। पहचानने की जरूरत है कितना कुछ है। केवल आप अपने शरीर को ही नजर डालें, ये पांचों इंद्रियां देखो भला, कान कितने कीमती हैं, आंखें कितनी कीमती हैं, जबान कितनी कीमती है। आपके मुंह में जो दांत दाढ़े हैं, क्या उनकी कीमत है? जैसे ही है। आपके शरीर में हाथ पांव सही सलामत है, बोलो भला कितनी कीमत है। आपके फेफड़े ठीक चलते हैं, आपका हार्ट ठीक काम करता है, आपके गुर्दे ठीक काम करते हैं, आपकी शरीर की नसें ठीक काम करती हैं, बोलो भला कितना कुछ है। और एक भी अंग में थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाए तो सारे जीवन का ढांचा क्या हो जाता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। देखो कितना कुछ है आपके पास, लेकिन अपने को देखना नहीं ना, इसलिए दुखी है। अब इसका सदुपयोग करो। दुनिया के जीव ज्यादातर दुरुपयोग करते हैं। दूसरे का बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा करना, सदा दूसरों के दोष निकालना, इससे क्या होता है, अपनी आत्मा मैली हो रही। कहा देखना है तो अपने आप को देखो। क्या
मैं कितने लोगों का बुरा सोच रहा हूं, मेरे सोचने से उनका बुरा नहीं होगा, लेकिन अपना बुरा जरूर होगा। पुराने संत दृष्टांत देते हैं, माचिस की तिल्ली दूसरे को जलाने के लिए जलती है, लेकिन दूसरा जले ना जले, लेकिन उसका मुंह वो तो जरूर जलता है। ऐसे ही बुरे का सोचने, दूसरे का बुरा सोचने वाला, बोलने वाला, करने वाला, दूसरे का तो तब बुरा होगा यदि उसका पाप कर्म होगा, लेकिन उस आत्मा ने अपना नया कर्म बांध लिया। जिसका सोचा है उसका नहीं पता, कहा ऐसा कितना सोचा है, कितना बोला है, कितना किया है। व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन अंदर जहर होने के कारण उसको शांति नहीं होगी, क्योंकि शांति वाला काम नहीं किया। तो ये संसार का व्यवहार भगवान दिखा रहे, हमें कहाँ खड़े होना है। चाहते तो सारे उदित उदित में रहना, लेकिन चाहने से थोड़ा होगा। ये तब होगा जब हमारा कर्म ठीक होगा। कर्म ठीक नहीं है तो क्या होगा, चौथी श्रेणी में पहुंच जाएंगे, जहां भी अस्त और आगे भी अस्त। उदय हुआ तो किस लिए, अपने सत कर्म से, अपने सद आचार से, सद व्यवहार से। और असत क्यों हुआ, अस्त क्यों हुआ, जब उसका कर्म मन वचन काया के द्वारा होने वाला बिगड़ गया, इसलिए उदित से अस्त में पहुंच गया। और तीसरा है अस्तमित उदित। अस्त, पहले अस्त बाद में उदय। कितनी बार ऐसा होता है, धर्म भी किया होता है, पुण्य भी किए होते हैं, लेकिन पाप भी किए होते हैं, तो नंबर किसका लगेगा, पहले किसका लगेगा। हमारी तो व्यवस्था ऐसी है आगमों के अंदर कि जैसे उसने कर्म बांधे, लेकिन हमारी पड़ोसी संप्रदायों में बताया जाता है धर्मराज के सामने आत्मा की पेशी होती है। जब पेशी होती है बोलते हैं भाई तेरे जे पाप है जे पुण्य है। बोलता है ना क्या भोगना है। अब वो अपनी जिसको चुनना है पहले चुन लेता है। पुण्य को चुन लिया तो अच्छे स्थान पर चला गया, और यदि पाप को चुन लिया तो बुरे स्थान पर भोगने के लिए चला जाएगा। लेकिन हमारे जो कुछ भी आप खाते हैं, जो कुछ खाया है उसका अपना प्रभाव है। कुछ जल्दी प्रभाव देता है और कुछ टाइम आने पर प्रभाव देता है। जैसे खाई पी हुई वस्तुएं हमारे उस शरीर के ऊपर प्रभाव डालती हैं, ऐसे ही हमने जिन भावनाओं के द्वारा कर्म किए हैं वो कर्म बंद है। जब उनका टाइम आएगा अच्छा देगा और बुरा क्या करेगा, बुरा देगा। कई बार आप देखते हैं अच्छा तो होता है लेकिन अच्छे के साथ बुरा भी घट जाता है। कई बार ऐसा होता है बुरा तो हो रहा है लेकिन साथ में अच्छा भी घट जाता है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे यही कारण है कि जिस कर्म का जैसा हिसाब चल रहा है उसके अंदर अच्छा भी आ जाता है और अच्छे के अंदर बुरा भी आ जाता है। लेकिन प्राय करके जिन्होंने पाप कर्म ज्यादा किए, पुण्य कर्म उनका जमा आत्मा में, पाप कर्म उदय में आ रहे हैं तो चारों ओर सुनसान है। रौनक नहीं, खुशी नहीं, सब मुरझाए हुए। लेकिन जब पाप हल्का पड़ा और पुण्य क्या हो गया, उदय में आ गया, सबकी उदासी दूर हो गई, चारों ओर खुशियां
छा गई किस कारण? उस पुण्य के कारण। पहले अस्त था, अब क्या हो गया? अब उदय हो गया। कहते हैं धर्म के क्षेत्र के अंदर आना है, हर कोई आत्मा नहीं आ सकता। आत्मा के अंदर धर्म करने की योग्यता भी होनी चाहिए। धर्म करने की योग्यता कहते हैं सांप्रदायिक विधि विधान करने कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग कितनी बार केवल सांप्रदायिक विधि विधानों में रह जाते हैं, लेकिन जो धर्म की आत्मा है उसका स्पर्श नहीं कर पाते। आप कहेंगे क्या विधि विधान धर्म की आत्मा नहीं? कितनी बार बाहर की क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, वासनाएं वो छाई हुई। एक व्यक्ति धर्म स्थान में जा रहा है और उसके मन में तमन्ना है, भावना लेके जा रहा है, मेरा जे काम अटका हुआ है जे हो जाए, यदि जे हो गया ना फिर तो मैं पूरा मान लूंगा, और ना हुआ तो फिर दोबारा मुंह भी नहीं दिखूंगा। ऐसे कितने लोगों के ऐसे मनोरथ होते हैं। इन भावनाओं को लेकर के जाने वाले, लेकिन एक जिसके अंदर समझ है वो सोचता है दुनिया तो पुण्य पाप का खेल है, यदि हमने पाप किए हैं तो सजा हमें होनी चाहिए, ताकि आगे के लिए हम गलत काम ना करें। ये अच्छे और बुरे काम हम करते हैं तो हम अपने बुरे को रोकें, अच्छे को बढ़ाएं। फिर किसी ने पूछ लिया परमात्मा के घर जा रहा है, गुरु के घर जा रहा है, तो वहां कुछ मांगेगा? कहते मांगना क्या है? क्या वो जानते नहीं मेरे को किसकी जरूरत है? मैं मांग करके अपने गौरव को क्यों घटाऊं? मेरा काम है जाना, मस्तक झुकाना, और जो उनका उपदेश, संदेश, आदेश है उसको क्या करना? मानना। मेरा इतना काम है। इस भावना को लेके जाता है। अब विचार करो कौन कैसा है, किसको पसंद करोगे? किसके अंदर समझ है हमें कैसा बनना चाहिए? परमात्मा से मांगना है तो क्या मांगो? हे परमात्मा, मेरी आत्मा एक अच्छी आत्मा बने। क्या बने? अच्छी आत्मा बने। जिन दोषों ने मेरे को दबाया हुआ है उनको जीतने के लिए आप मेरा सहयोग करें। वो दोष कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय विकार, जितने जो दोष हैं, और इनके कारण से जो संसार की आत्माएं दुखी है। व्यक्तियों की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी होती हैं, लेकिन इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। बढ़ते बढ़ते जाओ, जैसे रास्ते का अंत नहीं आता, ऐसे इन इच्छाओं का भी अंत नहीं आता। इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनंत जन्म इस आत्मा ने व्यतीत कर दिए, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। कब पूरी होंगी? इन इच्छाओं को छोड़ दो, केवल आवश्यकताओं के अंदर रहो। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कितने पाप करता है,
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे पाप नहीं करने पड़ेंगे, वो थोड़े में गुजारा हो जाएगा। और न्याय नीति से चले, जीवन में शांति हो जाएगी। तो भगवान से क्या मांगना? हमारा मार्गदर्शन हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने किया है। लोग इसका पाठ पढ़ते हैं तो उनके अंदर शब्द आते हैं, आरोग्य बोहि लाभं समाहिवर मुत्तमं दिंतु। हे भगवान, मेरे को आरोग्य मिले। शरीर निरोग है तो सब कुछ सब कर लेंगे, शरीर रोगी है तो रोटी भी नहीं खाई जाएगी, और तो क्या करना। तो पहला एक शरीर की आरोग्यता, दूसरी आत्मा की आरोग्यता। आत्मा की आरोग्यता क्या है? चित्त शांत है, आत्मा शांत है। काम क्रोध मद लोभ ये बीमारियां ये भी क्या है? शांत है, हल्की है, कोई परेशानी नहीं। बोधि, दूसरा शब्द, बोध की प्राप्ति हो। ये 3 प्रकार का है, ज्ञान दर्शन चारित्र। मेरा ज्ञान शुद्ध हो, मेरी श्रद्धा शुद्ध हो, मेरा चारित्र वो शुद्ध हो। मेरे को ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति हो, वो ही लाभम बोधि लाभ। समाहिवर मुत्तमम दिंतो, मेरे को उत्तम समाधि मिले। कहते हैं जब आत्मा इसको बोधि का लाभ होगा तो आरोग्यता भी मिलेगी और समाधि भी मिलेगी। जो व्यक्ति प्यासा है, यदि पीने को पानी मिल जाए तो उसको बाद में ये नहीं कहना पड़ता मेरी प्यास मिट गई। जे कहेगा तो मिटेगी, नहीं कहेगा तो नहीं। उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो शांत होकर बैठ जाएगा। ऐसे ही जब ज्ञान दर्शन चरित्र की प्राप्ति होगी तो आत्मा को आने वाले समय में आरोग्यता भी प्राप्त होगी और उत्तम समाधि भी प्राप्त होगी, जिसके आने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहे। तो कहा अस्तमित उदित, पहले तो पाप कर्मों का उदय है, इसलिए चारों ओर उदासी उदासी है। लेकिन जब उसके पूर्वकृत अच्छे कर्म का उदय आ जाता है तो खुशहाली आ जाती है। दूसरी बात, मानो आज हमारा वर्तमान अच्छा नहीं है तो हम अपने पाप को छोड़ें, पापों को छोड़ करके अपना शुद्धिकरण करें, धर्म के रास्ते पर आए। धर्म केवल धर्म स्थान में जाने का नाम नहीं है। धर्म स्थान तो एक पाठशाला है, वहां पर धर्म का और धर्म का स्वरूप बतलाया जाता है। धर्म का मतलब हम दया पालें, झूठ से बचें, चोरी से बचें, हम सदाचारी बने, हम अपनी संपत्ति में संतुष्ट रहें। गुस्सा आए तो अपने आप को शांत करें, अभिमान आए तो उससे प्रभावित ना हो, माया से बचें, लोभ से बचें, शांत रहने का प्रयास करें। इन बातों में धर्म है। ये धर्म कहीं पर भी हो सकता है। अब सोचता है पूरा मैं नहीं किया था इसलिए मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैं ये करूं, सेवा करूं, भले काम करूं, जिनके अंदर करुणा है, परोपकार की भावना है। इससे क्या होगा? पाप कर्म कटेंगे और पुण्य बढ़ेगा।
जैसे समय बीतता जाएगा पाप का घड़ा खाली होता जाएगा और पुण्य का धर्म का घड़ा बढ़ता जाएगा, भरता जाएगा, और एक दिन आएगा वो जो अस्त है वो उदय के रूप में परिणत हो जाएगा। है तो अपने ही हाथ है, हमारे हाथ कैसे चलते हैं इसके ऊपर निर्भर है। जहां पर श्री हरिकेशी वल जी का दृष्टांत आता है, पूर्व जन्म के मद के कारण से जातिहीन, कुलहीन, रूपहीन बने, कोई आदर सत्कार नहीं, लेकिन जब धर्म गुरुओं की शरण में आगे बोध हुआ, सब कुछ छोड़ दिया, तो और तो क्या, निम्न जाति में पैदा होने वाले के भी उसकी देवता सेवा में रहने लग पड़े। वो नमस्कार करते हैं, गुणगान करते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, बोलो हमें क्या सेवा है। कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो वो मार्ग मिल गया कि अब हमें किसी की सेवा की जरूरत नहीं, अब तो कर्म काटने हैं, इस संसार को पार करना। बाद में पहले अस्त, बाद में उदय अवस्था, अब चौथी अवस्था है अस्तमित। अस्तमित इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।